सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं मीता गोहिल, आयुर्वेदा कॉलेज, पीपी सवाणी यूनिवर्सिटी। आज हम सीखेंगे माहेश्वर सूत्र तथा संस्कृत वर्ण विचार। वर्ण अथवा अक्षर, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वैसे तो अक्षर की व्याख्या है न क्षरति इति अक्षर, यानी जिसका नाश नहीं होता, जिसका क्षरण नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं। वैसे तो शब्द के लिए कहा गया कि शब्द ब्रह्म है, वो कभी नाश नहीं होता है। वैसे ही शब्द के पाठ ही अक्षर है। तो जो अक्षर है अ ई उ क ख आदि, हाँ, उसे वर्ण भी कहा जाता है। वैसे दोनों के लिए समानार्थी शब्द का प्रयोग होता है। वर्ण के दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। व्याकरण शास्त्र में वर्ण या अक्षरों का विनाश तथा स्वर और व्यंजनों को जानने के लिए हमें माहेश्वर सूत्रों को जानना आवश्यक है। एक कथा के अनुसार कि महर्षि पाणिनि को व्याकरण बनाना था, संस्कृत व्याकरण बनाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। जब तपस्या पूर्ण होने पर भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो उन्होंने 14 बार डमरू बजाया, और उनकी डमरू जो बजाया उस ध्वनि से माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। इसलिए उन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति महेश्वर सूत्र के डमरू से हुई है। एक कारिका है कि नृता अवसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्युक्त काम सनकादि सिद्धात एतद विमर्श शिवसूत्र झालम, यानी नटराज भगवान शिव के नृत्य अवसान में सनकादि सिद्धों के उद्धात की कामना के लिए 14 बार डमरू बजाया, और वहां से शिव सूत्र की उत्पत्ति हुई है। उनकी संख्या 14 है, इसलिए उन्हें चतुर्दश सूत्र कहा गया है ना। माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों बनाए जाते हैं, प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए उन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा गया है। भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए हैं, अतः उसे शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी कहा गया है। इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ण समाम्नाय सूत्र और अक्षर समाम्नाय भी कहा गया है। देखिए 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से, तो कि अ इ ऊण ऋलिक एवंग एवोच हय वरट लण यमंगणनम जभय गणदश जबड़गदश खप छटथ चटतव कपय शशर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले, हम अगर 14 माहेश्वर सूत्र देखें तो सबसे पहले जो 4 है उनमें सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। उसके बाद अंतस्थ वर्ण य र ल आते हैं। उसके बाद पंचम वर्ण, द्वितीय चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण आते हैं। अब पंचम चतुर्थ तृतीय वर्ण क्या है वो हम आगे देखते हैं अभी। और अंत में श, श, स और ह उष्म वर्ण आते हैं। अब 14 माहेश्वर सूत्र है, उसके जो अंतिम वर्ण है वो इत वर्ण है, यानी उसका लोप होता है, यानी उन्हें गिनती में लिए जाते नहीं। जैसे कि अयुण में ण क अंग, उसे हम उसकी हम गिनती नहीं करते। जब ये जो लाल अक्षर से लिखा है वो वर्ण की गिनती हम नहीं करते, तो बचते कौन है, अयुण, रुलु, ए ओ ऐ ओ, ऐसे वर्ण हमें मिलते हैं। तो 14 माहेश्वर सूत्र में जो 4 सूत्र प्रथम है उसमें सारे संस्कृत के स्वर आ जाते हैं। तो हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर यानी अच, है ना। तो अच कैसे कहते हैं स्वर को, तो हम देखते हैं कि जैसे अयुण, तो अ से लेकर चौथे सूत्र तक च तक हम एक संज्ञा बनाते हैं और वो अच बनता है। स्वर की डेफिनेशन है स्वयं राजते इति स्वराः। स्वर वे ध्वनि है जिनके उच्चारण के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अ के उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतंत्र है। कोई भी स्वर हम स्वतंत्र तरीके से उच्चारण कर सकते हैं, व्यंजन का नहीं कर सकते, इसलिए उसे स्वर कहते हैं, है ना।
स्वरों की संख्या संस्कृत में 9 बताई गई है जो मूल स्वर है ना। जैसे कि आगे उसके भेद होते हैं, कई भेद होते हैं, लेकिन जो हमें प्रथम 4 सूत्र में मिलते हैं अ ई उ रू ए ओ ऐ ओ, वो 9 है। आगे उसके हम जब विभाग करते हैं तो प्रथम जो 2 सूत्र है उसमें उससे हमें मूल स्वर 5 मिलते हैं अ ई उ रू। और तीसरा और चौथा जो सूत्र है उससे हमें संयुक्त स्वर मिलते हैं ए ओ ऐ ओ, है ना। तो ए जो ए ऐ ए ओ ऐ ओ, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दो अन्य स्वरों से बनता है। जैसे कि अ और ई को हम मिलाए तो ए बनता है, ए और उ को मिलाए तो ओ बनता है ना। ए और ऐ को मिलाए तो ए बनता है, और ए और ओ को मिलाए तो ओ बनता है। तो दो स्वरों को मिलाकर एक स्वर बनता है, इसलिए हम उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। तो देखिए, स्वरों के हम ऐसे भेद देखते हैं कि संयुक्त स्वर, मूल स्वर, उसी तरह हम अन्य भेद भी उसके देख सकते हैं, जैसे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, है ना। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तो इसमें भी ह्रस्व स्वर के भी भेद होते हैं। हम आगे देखते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। पहले हम जानते हैं कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अ ई उ रू, ये 5 ह्रस्व स्वर है। आ ई उ रू ए ऐ ओ औ, ए दीर्घ स्वर है। और प्लुत में तो 9 के 9 आ जाते हैं, है ना। जिससे कि अ है, अ के पीछे लगाया गया है चिन्ह, वो जो चिन्ह है वो प्लुत का स्वर है। जैसे हम ह्रस्व स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो हम थोड़ा कम वो करते हैं, समय देते हैं। लेकिन जब दीर्घ स्वर का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमें दुगना समय लगता है। लेकिन हम जब प्लुत स्वर का उच्चारण करते हैं तो वो लंबा खींचता है। जैसे कि हम किसी को बुलाते हैं केशव, जैसे कोई दूर हो तो हम बुलाते हैं ना कि केशव, तो जो लास्ट वर्ण है, जो लास्ट स्वर है वो लंबा खींचता है, तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ओके, स्वरों के भेद, तो कि स्वर के मुख्यतः 3 भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में आते हैं, देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ ई उ रू, ये सभी ह्रस्व स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ ई उ रू ए ओ ऐ ओ, है ना। और प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगे, है 3 मात्रा और उससे भी अधिक, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो हम सोचते हैं कि मात्रा क्या है ना। मात्रा को कैसे समझे, तो ऐसे एक अंदाज से हम कह सकते हैं कि जब हम एक आंख का एक एक बार आंख हम मूंदते हैं तो उसमें जितना समय लगता है, एक निमेष, उसे एक निमेष कहते हैं। तो एक निमेष का जो समय है ना, तो कोई भी स्वर का उच्चारण करने में इतना समय लगता है तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और एक निमेष से ज्यादा समय लगता है, 2 निमेष जितना, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत का तो उससे ज्यादा ही लगता है ना। तो संस्कृत में कहा है कि एकमात्रो भवेत् ह्रस्व, दीर्घमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। व्यंजन के लिए इसे हमें आधी मात्रा की जरूरत होती है। तो एक मात्रिक स्वर अ ई उ रू है, द्विमात्रिक स्वर आ ई उ रू ए ओ ऐ ओ है, और त्रिमात्रिक स्वर ऊ है ना, ऐसे जैसे ओम हम बोलते हैं ऐसे। और अर्धमात्रिक स्वर जिसमें एक मात्रा, एक निमेष से भी कम समय लगता है, उसे अर्धमात्रिक बोलते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन को हम हल कहते हैं, है ना। अच को अच क्यों कहते हैं, हल को हल क्यों कहते हैं, वो जब हम माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाते हैं तब हमें समझ आता है। व्यंजन की व्याख्या है अनवग भवति व्यंजनम। व्यंजन वे वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, है ना। उसके उच्चारण के लिए अन्य किसी स्वर
की सहायता लगती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क, तो क हम नहीं बोल सकते, क के साथ हमें कोई ना कोई स्वर बोलना जरूरी हो जाता है, वैसे तो हम बोल ही नहीं सकते, इसलिए उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ लिखा जाएगा। जैसे हलंत क है तो उसे जैसे क को हम हलंत के चिन्ह लगाते हैं तो हम समझते हैं कि वो व्यंजनात्मक क है। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं। कुछ व्यंजन वर्ण कुछ कुल व्यंजन 33 है जो माहेश्वर सूत्र में हय वर ट से लेकर ह तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। व्यंजन के प्रथम मुख्य रूप से माहेश्वर सूत्र व्यंजन के प्रकार मुख्य रूप से जो माहेश्वर सूत्र में गिने गए हैं वो है 3: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और अगला एक प्रकार है संयुक्त व्यंजन जो माहेश्वर सूत्र में परिणित नहीं है। अच्छा, तो व्यंजन के मुख्य 3 प्रकार है: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन क्या है? तो कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयव यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है, कहीं ना कहीं स्पर्श होता है कंठ में, तालु में, मूर्धा में, दंत में, तो वो स्पर्श होने का कारण हम उसे स्पर्श व्यंजन करते हैं। ऐसे हम समझते हैं कि हम कोई व्यंजन का उच्चारण करते हैं जैसे क, ख, ग, घ, तो हमारे मुंह की जो प्रक्रिया होती है, तो हमारी हमारी जो जिह्वा होती है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत कहीं ना कहीं से टच करती है, तो वो जिस जगह पर टच करती है उस जगह को उस उच्चारण का स्थान बोला जाता है। इसकी संख्या 25 है। क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन है। ये वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं, इसलिए स्पर्श कहे जाते हैं। उसका सूत्र है कादयो मावसानाम स्पर्श, है ना। क, तो क वर्ग में क, ख 25 कैसे होते हैं, 25 कैसे होते हैं, तो क से लेके म तक, है ना। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग में छ, छ, ज, ज, य, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये कुल मिलाकर 25 होते हैं और उसके वर्ग कहे जाते हैं। जैसे कि क स्टार्टिंग में क है तो उसे कु वर्ग कहते हैं, चु वर्ग कहते हैं, टू वर्ग कहते हैं, कि उस क्लास के वर्ण है। ओके, इनके बारे में हम जानते हैं। तो कि इनमें 5-5 वर्णों का समूह बनता है। जैसे क में क, ख, ग, घ, अंग, तो क वर्ग में 5 वर्ण आ जाते हैं, तो 5 वर्णों का समूह बनता है, इसलिए इसे क वर्ग कहते हैं, है ना। जैसे क, ख, ग, घ 5 व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं, अतः इन सब का एक वर्ग बनाया गया है जिनका नाम रखा गया है क वर्ग, है ना। और क, ख, ग, घ अंग का उच्चारण कंठ से होता है ना। कंठ, क, ख, ग हम उच्चारण करते हैं तो महसूस करते हैं कि वो आवाज कंठ से निकलती है, इसलिए उसे कंठ्य वर्ण कहते हैं। छ, छ, च, छ, ज, ज, य, है ना। उन वो जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा तालु पर टच होती है, इसलिए उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। और च से स्टार्टिंग होता है इसलिए च वर्ग कहते हैं। वैसे ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धा से उच्चारण होता है, मैं तालु के जो हमारा तालु है उसके ऊपर के भाग से वो उच्चारण होता है मूर्धा स्थान, मूर्धन्य स्थान से, इसलिए हमें उसे ट, ठ, ड, ढ, ण को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। और उसका जो वर्ग है वो है ट वर्ग। वैसे ही तथ द न जब उच्चारण करते हैं तो जीवा दंत के साथ टच होती है, इसलिए हम उसे दंत्य वर्ण कहते हैं। और उसका जो वर्ग का नाम है वो है ट वर्ग। प, फ, ब, भ, म ये 5 व्यंजन ओष्ठ, है ना। प, फ, ब, भ, म तो वो वोष्ठ यानी कि ओठों से, लिप्स से वो बोला जाता है, इसलिए हम उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। और वो प से स्टार्टिंग होता है, इसलिए हम उसे प वर्ग कहते हैं। इस प्रकार क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कुल 5 वर्ग है, और तथा प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण यानी 25 वर्णाक्षर या वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन आते हैं। अब
मैंने आपको बताया कि भाई चू वर्ग किसे कहते हैं, कु वर्ग किसे कहते हैं। तो क से स्टार्ट होता है, क ख ग घ ङ, 5 वर्ण क से स्टार्ट है, इसलिए उसे कु वर्ग कहते हैं। छ छ ज को चू वर्ग, ट ठ ड ठ ण को टू वर्ग, त थ द ध न को तू वर्ग और प फ ब भ म को पू वर्ग कहते हैं, है ना। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25, क से लेके म तक। ओके, उसके बाद आते हैं वैसे देखा जाए 25 तो ये उसमें कुल व्यंजन हम देखें तो 33 है, उसमें 25 तो स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, है ना। बाकी के जो है तो उसमें 4 अंतस्थ वर्ण है ना, यर लव, 4 उष्म वर्ण है, श श श स और ह, है ना। तो ए 25 और 8, है ना, 33 हो गया। तो अंतस्थ वर्ण वो अर्धस्वर जैसे है, य र ल व। ओके, और उष्म वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे अंदर से मुंह से उष्म बाहर आती है, इसलिए से उष्म वर्ण कहते हैं। शल वर्ण उष्माणाम संयुक्त व्यंजनम, है ना। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो कि दो व्यंजन और एक स्वर, है ना, ऐसे एक अक्षर बनता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन भी, जैसे क श और अ से क्ष बनता है, तर अ त्र बनता है, ज य से य बनता है, तो ऐसे संयुक्त वर्ण बनते हैं। ओके, तो अंतस्थ व्यंजन का जो सूत्र है, यणो अंतस्थान, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले य र ल व ए 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन है। इन्हीं वर्णों को अर्धस्वर भी कहा गया है। उष्म व्यंजन शल उष्माणाम सूत्र है उसका, शल प्रत्याहार के अंतर्गत परिणीत श श स ह, ये 4 वर्ण उष्म व्यंजन कहे जाते हैं। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, इसलिए उसे मिश्रित या